पाजी भैया वो 2000 रुपए होंगे, उधार चाहिए। किस खुशी में? वो मेरे कॉलेज का गेटकीपर है ना, उसकी यतीम बेटी की शादी है। एक सेकंड, अगर उसका बाप जिंदा है तो यतीम कैसे हुई वो? नहीं, वो शायद उनकी ना सगी औलाद नहीं है, वो उनके बड़े भाई की बेटी है। ये लो पकड़ो। थैंक यू। क्या हो गया? हाँ दो। तुम छोड़ो उसका हाथ, हम सहारा दे देंगे। चलो गर्ल्स हेल्प करो। हाथ दो हाथ दो हाथ दो। तुम रहने ही दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कब बीच में से छोड़ के भाग जाओ। एटलीस्ट बता के जाती हूँ, तुम्हारी तरह रात के अंधेरे में नहीं भागती। बहुत दर्द हो रहा है ऐसे। मिनट भी नहीं रुकेगा इन जाहिलों का खानदान में। उफक किधर जा रहे हैं? जहन्नुम में। जलाल बात तो सुने। ध्यान से जाइएगा। सुनो, कौन है? मुझे भी ऑफिस जाना है तो मैं भी चलूं साथ? जगह नहीं मेरी गाड़ी में। रिक्शा करवाओ, रिक्शा। पर शहाना में जलाल का क्या करूंगी? तू तो एक काम कर मासूमा, पहली फुर्सत में ना अपने फसादी शौहर को छत से नीचे धक्का दे दे, या ना अफ्तारी के बाद खाने में जहर घोल के दे दे। कैसी बातें कर रही हो? भाई तो जमशेद साहब जलाल भाई ने भी तैयार किया हुआ ना हमारा मुंह काला कराने का। मतलब कि दादा दादी पे छोड़ दिया तो हो गया हमारा रिश्ता फिर? तो फिर दोनों छुपके से शादी कर लेते हैं। अच्छा तो ये हो रहा है यहाँ पे, ये प्लानिंग चल रही है। मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम्हारा नक्शा बदल के रख दूंगी, समझे तुम? अरे चुप रहो तुम। चल तुम्हारे माँ बाप को बताऊं कि तुम्हारे क्या प्लानिंग है। मेरी पोती तो बरगला रहे हो। चलो क्या करेंगे? आगे क्या भगाओगे? तुम तो अकेले नहीं भाग सकते। अरे हटो, इतनी कलाई और लड़की भगाने को फिर रहे। हटो। देना है तो प्यार से दो ना, ये देने का कौन सा तरीका है? मैंने प्यार से ही दिया है, समझे? इसके ज्यादा क्लोज आऊंगी तो सोल जोर जोर से चिल्लाने लगेगी, इसलिए दूर से फेंका। वो सोल पर भी इल्जाम लगाने लगी। इल्जाम? और ये तो सच में रोने लगी। अरे ये तो मैजिक है, छोटी सी बच्ची को भी अच्छे और बुरे का फर्क पता है। तुम तो जीनियस निकली, तुम चुड़ैल हो, जीनियस है चुड़ैल है। रेडी साहब आज आप बताइए आपका मसला क्या है दादी से? रिजेक्ट किया था उसने मुझे मेरे क्लास फेलोज के साथ। ये दुख मैं आज तक नहीं भूला। वाह 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 एडी साहब वाह, यानी कि पहले खुद उनसे रिजेक्ट हुए और उसके बाद मुझे उनकी पोती से रिजेक्ट करवाया। यहाँ किसी की मोहब्बत पूरी नहीं हुई, ना दादू की, ना गुरेज की और ना आपकी। और जब आप लोग सारे जिंदा हैं तो मैं भी मर नहीं जाऊंगा। मैं मिट्टी के बने इंसान के आगे सिर झुकाना नहीं चाहता था। 1000 बॉन्ड कहाँ पर? मैं बस अपने फीते बांध देता हूँ। हाँ एलीन, अभी तुम बस अपना ख्याल रखो, मेडिसिन लो और रेस्ट करो। हाँ हाँ दादी से भी तुम्हारी बात करवा दूंगा, अभी बस रेस्ट करो। टेक केयर। बड़ा कुछ सेलिब्रिटी कपल है जिसकी क्यूरियोसिटी मेरी जान निकल रही है। जान तो बेटा अब निकली, मैं देखता हूँ करता हूँ। एक मिनट, मुंह पे बोलो, सामने बोलो। हाथ छोड़ो मेरा, नो टचिंग। किसी और काम में। अरे अंकल किधर चल रहे हो? ये क्या बदतमीजी है, हम शरीफ लोग हैं। ये नमूना आपका है? ये नमूना नहीं है, बेटा है हमारा, हम इसके रिश्ते के लिए यहाँ आए हैं। अरे इस बकरे का रिश्ता यहाँ नहीं मिलेगा, इनको तो वहाँ लेके जाए सलाबकोट की मंडी पे, वहाँ मिलेगी इसे लड़की। वैसे मुझे रज्जो कहते हैं। अम्मा मुझे नहीं जीवन में तुम रज्जो? हाँ जी। तस्वीर में तो ऐसे नहीं दिखती। तस्वीर में तो आपका बेटा भी ऐसा नहीं दिखता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं बाहर जाकर सबसे कह दूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? बोल सकता हूँ। ये वापस दो। तुम सच में पागल हो। तुम्हारे सर में दिमाग नाम की चीज भगवान ने नहीं बनाई है। वो तुमसे बार बार मिलने क्यों आता है? बुद्धू, मुझसे मिलने वो आता है तो मैं नहीं जाती ना। एग्जैक्टली क्या बोला? उससे कहा कि मेरे दिल पर ऑलरेडी जानजन का कब्जा है। उसे यही बता देती कि तुम कई दिनों तक हाथ पैर नहीं धोती, वो खुद भाग जाती। वो
मेरे बदबूदार पैरों के बारे में सुनकर कभी नहीं भागा। वो कई हफ्तों तक नहाता नहीं है। तुम्हें कैसे पता वो कई दिनों तक नहीं नहाता? उसे सूंघकर उल्टी आने लगती है। तुम मुझसे पिटोगी। नहीं नहीं रुक जाओ, मेरे पैर सूंघो, उससे सेम बदबू आती है। क्या कर रही हो? ध्यान से गाड़ी चलाओ यार, मनवाने हम सबको। इतनी तकलीफ हो रही है तो खुद गाड़ी चला लो। जैसे तकलीफ होगी उसे खुद भी पता है। आप दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? कुछ नहीं। कुछ ना कुछ तो है आप लोगों के बीच में। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती है। किराएदार और वो दादी, वो भी किराए की। अब मेरा मतलब है वो मेरी दादी है। आलिया इसकी बातों में ज्यादा गौर मत करो। इसका दिमाग 12 बजे के बाद रुक जाता है, बंद हो जाता है काम करना। किस चीज की कमी है तुम्हें? यही कोई 2-3 करोड़ की। शेर कुछ यूं है, ईद की खुशी ने दीवाना बना दिया। ईद की खुशी ने दीवाना बना दिया। ईद की खुशी ने दीवाना बना दिया। दर्जी को दी सलवार, उसने पजामा बना दिया। ईद मुबारक। आ गया ख्याल? अरे यही तो मसला है, तुम्हारा ख्याल दिल से जाता ही नहीं है। मुझे नहीं, आगो जान को देखो कितना अच्छा डांस कर रही है। मुझे आपको देखने का शौक भी नहीं है। ऑफिस दिखेगा, वहाँ पर जाकर मेरा नाम बिल्कुल भी मत लेना और अपनी एंट्री करा लेना जाके। वो क्या है ना, असल में मेरी स्कूल में ज्यादा बनती नहीं है इन लोगों से, बट हाँ पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ, मुझसे थोड़ा दूर रहना, क्योंकि मेरा ना हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। तुम्हारे साथ रहूंगा तो मेरी रेपो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है? अच्छा, लड़की मिलना चाहती है, बच्ची तुमसे मिलना चाहती है। दादी उन्हें कहने में शादी से पहले नहीं मिलता होता। अरे बेटा मिल लो, पहले वाले तजर्बे से बेहतर है कि तुम उससे मिल लो। अब सुनो, वो कल 2 बजे का लंच कह रही है। 2 बजे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं मैनेज कर लूंगा दादी, ये मीटिंग ज्यादा जरूरी है आफ्टर ऑल। अच्छा सुने, कल 2 बजे का लंच डन है। आपका क्या मुसीबत है? अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो, मामू बनने वाले हो तुम। मामू ही तो बना रहे हैं सब लोग मिलकर मुझे। बहुत मुबारक हो। पता है क्या, मेरी दुआ है कि आपको ट्विंस हो और ना दोनों के नाम मैं रखूंगी प्लीज। कंग्रेचुलेशन पापा। ओहो, खाने लेकर आया है मिठाई भाई। अरे मिठाई तो मिस्कीन भाई को खानी चाहिए थी, खैर छोड़े। आप लड्डू खाए? बेवकूफ लड़की, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो। गुड न्यूज रूमी और मानी की है। कौन ही उठा रहा, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड दिखा रहा है, बाहर न जाए, बस कनाडा ना जाए।